दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आलस। एक आलस ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी आदमी को निकम्मा बना देती है। उसे एक कार्य करने वाले कार्यशील आदमी को, कार्य करने वाले आदमी को, प्रगतिशील आदमी को, प्रगति करने वाले आदमी को एक जो है जगह पे रोक देती है। ये सिस्टम होता कब है और इसे हमें दूर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं अच्छे से कवर करूँगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपके पास पूर्णतः समय है तो आप इस वीडियो को वॉच करना, वरना अभी से छोड़ के जा सकते हो। आधी जानकारी आपको खतरे में डाल सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये आलस आता कैसे है। आलस आने के कई सारे तरीके हैं। एक आदमी था जो एक बहुत ही मिडिल क्लास, बहुत ही गरीब फैमिली में बिलोंग करता था। वो शुरुआत में सोचता था, जब बड़े बड़े लोगों को देखता था तो सोचता था यार मेरी ऐसी लाइफ कब आएगी, मैं कब इन लोगों के जैसे ऐशो आराम कर पाऊंगा, मैं कैसे इन लोगों के जैसे टहल पाऊंगा, इन लोगों से घूम पाऊंगा, इन लोगों जैसा शान शोहरत कैसे मैं हासिल कर पाऊंगा। वो एक सपने देखता था और बहुत मेहनत करता था, हर फील्ड में जाने की कोशिश करता था, लेकिन उसे कई सारे फील्ड में निराशा देखने को मिलती थी। जिस फील्ड में भी जाता था उसे निराशा ही हाथ लगती थी। निराशा उसके हाथ क्यों लग रही थी? क्योंकि अभी वो ढल रहा था। फिर अचानक से वो एक बिजनेस में अपना हाथ पैर मारता है और वहाँ से वो बिजनेस उसका चल पड़ता है। जब उसका बिजनेस चल पड़ता है तो वो कुछ ही समय में बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाता है। यानी उसके पास वो सब कुछ आ जाता है जिस चीज़ की वो कल्पना कभी करता था, जिसके बारे में कभी सोचता रहता था कि मेरे पास ऐसा हो, मेरे पास ऐसा हो, मेरे पास ऐसा हो। जब वो सारी चीज़ें उसके पास आ जाती हैं, वो सोचता है कि अब प्रेजेंट टाइम में मैं सबसे धनवान आदमी हूँ और मैं कभी गरीब नहीं होऊंगा। और वो जो पहले के दिन थे वो भूल जाता है और वो क्या करता है, जो पैसा वो कठिन परिश्रम करके 2, 4, 5 सालों में कमाया होता है, उसे धीरे धीरे उड़ाने लगता है, खर्च करने लगता है अपने रोज़ की ज़िंदगी में। और उसका काम से ध्यान भटक जाता है। काम से उसका ध्यान जब भटकता है तब वो निकम्मा हो जाता है और वो उसको लेटे लेटे खाने की आदत पड़ जाती है। मात्र ही कुछ ही समय में उसको, जो वो एक कार्य करने वाला आदमी था, जो एक लगातार कार्य करने वाला आदमी था, मेहनती आदमी था, वो एक बिना कार्य करने वाले आदमी में कन्वर्ट हो जाता है। उसका काम करने का मन नहीं करता और धीरे धीरे वो आलसी बन जाता है। और जब वो धीरे धीरे आलसी बनता है तब उसका पैसा, वो शान व शौकत, वो सब कुछ चला जाता है और वो वैसे ही हो जाता है। यानी कि ये आलस तभी आता है जब आपके सपने साकार हो जाते हैं, तब आपको आलस आता है। और जो लोग के सपने साकार होते हैं उसके आगे फिर वो सपने देख लेते हैं, उनको आलस नहीं आता। या फिर आप कोई कार्य कर रहे होते हो और आपके मन का कार्य नहीं होता, आपको उस कार्य करने में मज़ा नहीं आता। उस सिचुएशन में क्या होता है, आपके अंदर आलस आ जाता है। एक जॉब करने वाला आदमी वो मॉर्निंग में जाता है टाइम देख करके और इवनिंग में 1 घंटा पहले वो हाथ पैर धुलने के बारे में सोचने लगता है। वो घर के बारे में अपना सोचने लगता है, रूम के बारे में सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि वो रोज़ वहीं पे काम कर रहा है और उस काम से वो ऊब चुका है, जिससे उसके अंदर आलस आ गया है। जो काम आप बार बार करते हो और उसका फल वही सीमित रहता है, तो एक आदमी उस कार्य से ऊब जाता है, यानी आलसी हो जाता है। और जब आपको कोई कार्य करते हो और उसका रिस्पॉन्स अलग आता है, यानी जैसे आप गेम खेल रहे हो और गेम खेलते हो और हर बार गेम का नंबर अलग आता है। जब आपका नंबर डाउन होता है तब आप दोबारा और दिमाग लगा के अच्छे से खेलते हो, और जब आपका नंबर बढ़ता है तो अगली बार आप अगर लेजीपन करते हो तो डाउन हो जाता है। तो वहाँ पर सिचुएशन में क्या होता है कि आपको अपने आप को एक
सही ढंग से मेंटेन करके चलना पड़ता है। वही सिस्टम एक आलस में होता है। यानी कि जब आपका प्रॉफिट एक सेम सिस्टम में सर्कल में जाएगा तो आपके अंदर आलस आएगा, और जब आपका प्रॉफिट सर्कल में जाएगा या जो आप कार्य करोगे उसका रिस्पॉन्स, जो आप कार्य कर रहे हो उसका रिस्पॉन्स जब सर्कल में जाता है, अप डाउन होता है, उस समय आपको आलस नहीं आता है। आलस आने का एक और तरीका होता है, यानी कि आप लगातार काम कर रहे हो और वहाँ से आपको प्रॉफिट ना के बराबर आ रहा हो, यानी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना प्रॉफिट ना आ रहा हो, तब वहाँ पर भी आलस आ जाता है। यानी कि मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ और मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, उससे कोई कुछ मिल नहीं पा रहा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आदमी के अंदर आलस आ जाता है। यानी कि आप खड़ी दीवार पे धक्का मार रहे हो और दीवार गिर नहीं रही है। उस सिचुएशन में क्या होगा, कब तक आप धक्का मारोगे, कोई पीछे से कितना भी मोटिवेट कर दे, और वो खड़ी दीवार पे धक्का मारना भी एक बेवकूफ़ी है। तो ये चीज़ें तब भी आदमी के अंदर आलस आ जाता है, तब भी वो सोचता है कि यार ये अब नहीं हो पाएगा। और वही आदमी एक वो आदमी होता है जो दीवार ऊपर से तोड़ना स्टार्ट करता है, थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, तोड़ते 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 तोड़ते, और उसे पता चले कि इसकी न्यू में खजाना है, और वो क्या करे, डायरेक्ट उस पर धक्का मारने की बजाय ऊपर से तोड़ना स्टार्ट करे और नीचे तक तोड़ता चला जाए। तो जब वो ऊपर से तोड़ना स्टार्ट करेगा तो उसके नंबर ऑफ ईंट की संख्या कम हो जाएगी, जो ईंटों की संख्या कम होती जाएगी, जिससे वो मोटिवेट होता जाएगा कि हाँ अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, और वो लास्ट तक तोड़ता चला जाएगा, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स जो है प्लस में हो रहा है। तब उसके अंदर आलस नहीं आएगा। आलस कब आएगा, जब वो तोड़ डाले और नीचे कुछ ना मिले और कहे अब इस दीवार में नहीं, इस दीवार में खजाना है, तब उसको आलस आ जाएगा। अच्छा, आलस को दूर कैसे किया जाता है? आलस इन कारणों से तो आता है, ये तो पता चल गया। आलस दूर कैसे किया जाता है? आलस दूर करने का कई सारे तरीके हैं जिससे आप आलस दूर कर सकते हो। कभी कभी आप कार्यशील होते हो, आप बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे होते हो, लेकिन आपकी संगत कुछ ऐसे लोगों से हो जाती है जो किसी काम के नहीं होते। आपका मन किस तरफ लेकर के आपको जाता है, जिस तरफ आपको इंटरनल खुशी मिलती है, अंदर आपके खुशी मिले, उस तरफ आपका मन आपको लेकर के जाएगा, या आप इस तरफ चलो। बट जिस तरफ आपका मन लेकर के जा रहा है वहाँ से आपको प्रॉफिट आने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन आपका मन उस तरफ आपको लेकर के जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो है आदमी एक प्रकार से आलस के अंदर ग्रसित हो जाता है, और जो आदमी अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, रोक लेता है, वही आदमी आलस से दूर हो जाता है। तो संगत भी आपको आलसी बना सकती है। कभी कभी कोई आदमी कार्यशील होता है और कई सारे लोग उससे कहते हैं कि यार अब नहीं हो पाएगा, अब तुम नहीं कर पाओगे, जिससे कि उसके मन में आ जाता है हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, जिससे वो कार्य करना धीरे धीरे रोक देता है और उससे भी वो आलसी हो जाता है। हैबिट जो है इंसान को आलसी बनाती है और हैबिट ही इंसान को कार्यशील बनाती है। आदत, जब आप कोई कार्य करने की आदत डाल लेते हो, मान लेते हैं आपका प्रेजेंट टाइम में पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप पढ़ते हो, या कोई कार्य करने का मन नहीं कर रहा, आप बहुत सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये उखाड़ना, वो उखाड़ना है, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हो। आपका जो सोच रहे हो, लेकिन जो अंदर से जो आग लगनी चाहिए वो आग आपके अंदर नहीं लग रही है, और आप उठ करके मतलब कि जो है आप सोच रहे हो, बट आपका ब्रेन आपको कमांड नहीं कर रहा, यानी ब्रेन आपको इंटरनल बूस्ट नहीं दे रहा जिससे आपकी उठ करके वो काम करो, सिर्फ सोच रहे हो। और अगर उठ भी जाते हो काम करने के लिए, यानी कि जो दिमाग आपको ऑर्डर दे रहा है, अगर वो काम करने के लिए आप उठ भी जाते हो तो थोड़ा सा करने के बाद फिर से आलस आ जाता है, फिर से आलसीपन आ जाता है और फिर से वो काम नहीं कर पाते हो। ये क्या रीज़न होता है? इसका रीज़न यही होता है कि आपकी हैबिट ख़त्म हो चुकी है या आपकी नई हैबिट पड़ रही है। जब आप कोई कार्य कर रहे हो और आपका मन करे अब इसे नहीं करना है,
तो आप उस कार्य को जबरदस्ती मत करो। देखिए, जब आप कोई कार्य का मन कह रहा, आपका मन कह रहा मुझे नहीं करना और फिर भी आप करोगे तो कार्य गलत होगा, प्लस आपको आलस आ जाएगा, लेजी आ जाएगा, लेजीपन हो जाएगा। लेकिन आप उस टाइम के लिए उस कार्य को रोक दो। अगर आपको आलस ख़त्म करना है तो सबसे आसान तरीका यही है, आप उस कार्य को रोक दो, कुछ समय के बाद फिर वो कार्य करो। प्लस अगर आपका आलस नहीं जा रहा है तब आपको क्या करना है, आपको जो कार्य प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हो, मान लेते हैं आप एक बुक्स पढ़ रहे हो और वो बुक्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी उसका अगले दिन पेपर है और आप वो किताब आज की डेट में पढ़ रहे हो और आपको पता है कि अगर मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो कल मेरे पेपर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, तो वहाँ पर आलस नहीं आएगा। जब आपको कार्य करने के पीछे का कारण पता होगा कि अगर मैं कार्य करूँगा तो इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा और कार्य नहीं करूँगा तो इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, अगर ये दोनों कारण आपको पता है और कारण प्लस के ऊपर जो है, जो निगेटिव कारण होगा, जो पॉजिटिव कारण होगा, जिसके ऊपर भारी पड़ेगा, अगर निगेटिव कारण पॉजिटिव के ऊपर भारी पड़ गया, निगेटिव कारण पॉजिटिव के ऊपर भारी पड़ेगा तो फिर वो कार्य नहीं हो पाएगा। तो जो अब आपके कारण हैं वो प्लस में है या माइनस में है, लेकिन जो भी कारण प्लस में हो या माइनस में हो वो बैलेंस नहीं होना चाहिए, वो इस तरीके से होना चाहिए। अगर आप प्लस में जाओगे तो आपको भारी प्रॉफिट मिलेगा। जब आप प्लस में जाते हो तब आप कार्य ज़्यादा कर पाते हो, यानी कि अगर आप बुक्स नहीं पढ़ोगे तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे और आप फेल हो जाओगे, और उसके पीछे का कारण ये आप फेल हो जाओगे और आपके जो भी खर्चे हैं, जो आपके पेरेंट्स ने मेहनत करके आपके पीछे पैसे लगाए हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। आप लोगों से एक साल पिछड़ जाओगे, जो आपके सहपाठियों से आप एक साल पिछड़ जाओगे, जो भी जॉब आपको जल्दी मिलने वाली होगी वो नहीं मिल पाएगी। कारण के पीछे का कारण अगर आपको पता होगा, कारण के कारण का कारण अगर आपको पता हो गया तो आपके अंदर आलस खत्म हो जाएगा। आलस खत्म करना है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि हमें ये कार्य ना करने से क्या हो सकता है। और अगर आप किसी कार्य को शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं आलस की वजह से, तब आपको ये करना है कि आपको उस कार्य को धीरे धीरे आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, धीरे धीरे काम को स्टार्ट करना है और उसे रोज़ की लाइफ में ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है, और बैकएंड में उसका कारण लिख करके रखना है। जब कभी भी आपके अंदर आलस आने लगे तो उसे पढ़ लो। लेकिन एक चीज़ ये कभी मत करना कि आज नहीं करूँगा कल करूँगा। ये भी एक आलस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जहाँ आपने पोस्टपोन किया तो कल कभी नहीं आएगा। आपको आज नहीं करना है, कल करना है, इसके बारे में कभी नहीं सोचना। यानी हम आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, कल नहीं, कल आया तो फिर कल कर लेंगे, कल नहीं आया फिर हम करेंगे, आज करेंगे, भले ही 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, 3 मिनट करें, लेकिन आज जो काम हमें करना है वो थोड़ी देर ही करेंगे। जिससे क्या होगा, आपकी हैबिट में ऐड हो जाएगा। आप किसी भी कार्य को 45 दिन लगातार करो। मैंने एक बुक्स पढ़ा था जिसमें लिखा था आप किसी भी कार्य को 45 दिन लगातार करो और 46वें दिन अगर आप नहीं करोगे तो आपका मन नहीं लगेगा, आपको वो कार्य करना ही पड़ेगा। और जब आपको किसी दिन जब वो आप उस कार्य को छोड़ना चाहोगे तो 15 दिन में छूट जाएगा। गाड़ी जब ऊंचाई पे होती है, गाड़ी जब आप किसी को बॉल को ऊपर फेंकते हो तो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उसकी डबल स्पीड से वो नीचे आता है, और जहाँ पे जाता है वहाँ पे थोड़ी देर रुकता है। आपने फेंका, गया, फिर रुका, फिर नीचे से डाउन हुआ। यानी कि उसी तरीके से आपका मन है। आपका मन जब उस कार्य को छोड़ना चाहोगे तो लेबल करेगा, करना है नहीं करना, लेकिन जो जिसके ऊपर भारी पड़ेगा वो काम कर देगा, है ना। तो जब कभी भी आलस आए तो उस कार्य को, कई सारे मोटिवेशन स्पीकर से आपने सुना होगा कि जब आपकी सेलिंग ना हो रही हो तो सेलिंग डबल कर दो, क्या ज़बरदस्ती बेच दोगे जाके? ये सब बेवकूफ़ बनाने का फंडा है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि जिस कार्य को करने में आपको मज़ा आए वही कार्य करो, और मज़े के साथ करो, एंजॉयमेंट के साथ करो, ज़बरदस्ती मत करो। जब ज़बरदस्ती करोगे आपके कार्य से ऊब जाओगे,
और आलस आ जाएगा। तो आलस से आपको दूर रहना है। इसी तरीके कई ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे आप आलस से दूर रह सकते हो। धीरे धीरे काम की आदत डाल लो, या फिर पर डे इम्प्रूवमेंट करो, अभ्यास करते रहो निरंतर, है ना, थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, कारण के पीछे का कारण पता कर लो। ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर आएंगी तो आप 100% आगे इम्प्रूवमेंट कर जाओगे। सो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जो भी आलसी व्यक्ति हूँ उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करना, कमेंट्स करना कैसा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।